जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बड़ी खबर सीधे ITBP के भारत चीन सीमा से निकलकर आ रही है। भारत चीन सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए ITBP ने बड़ा कदम उठाया है। 2022 से 2024 के बीच ITBP ने 29 नए बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित किए हैं, जिससे अब बॉर्डर आउटपोस्ट की कुल संख्या 209 हो गई है। ये सभी पोस्ट 9000 से 18750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। इससे हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में साल भर मौजूदगी और निगरानी बेहतर होगी। दरअसल 2020 के गलवान संघर्ष के बाद यह कदम उठाया गया है, ताकि भविष्य में किसी भी चुनौती का तेजी से जवाब दिया जा सके। अब बात करते हैं CRPF की, जहां पर पदोन्नति को लेकर एक बड़ी समस्या सामने आई है। करीब 6000 इंस्पेक्टर सहायक कमांडेंट बनने का इंतजार कर रहे हैं और मौजूदा स्थिति में लग रहा है कि अब 200 साल तक का समय लग सकता है। यह जानकर आपको आश्चर्यजनक लग रहा होगा कि 200 साल कैसे लग सकता है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है इंस्पेक्टर की CRPF में, उससे तो यही प्रतीत होती है कि अब 200 साल लग सकता है। 2019 के कैडर रिव्यू के बाद एक कंपनी में इंस्पेक्टर की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन AC के पद नहीं बढ़े। इससे प्रमोशन की गति काफी धीमी हो गई है। अब यह मामला सीधे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है, जहां भर्ती नियमों और प्रमोशन सिस्टम को चुनौती दी गई है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्यपाल ने BSF के ईस्टर्न कमांड के प्रमुख के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होने हैं, जिसके चलते बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। साथ ही चेक पोस्ट और निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। BSF ने भरोसा दिलाया है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे। अब बात करते हैं CSF के ट्रांसफर की। CSF में 62 सहायक कमांडेंट का ट्रांसफर किया गया है। इन सभी अधिकारियों को 3 अप्रैल 2026 तक नए यूनिट में ज्वाइन करना होगा। यह निर्णय विभागीय कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। ज्यादातर अधिकारी लंबे समय से एक ही यूनिट में तैनात थे। ट्रांसफर में एयरपोर्ट, PSU और ट्रेनिंग सेंटर जैसी महत्वपूर्ण यूनिट शामिल है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर की। अरुणाचल प्रदेश के भारत म्यांमार बॉर्डर पर फायरिंग की घटना सामने आई है। फेंसिंग कार्य के दौरान उग्रवादियों ने असम राइफल्स पर गोलाबारी की। जवाब में जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद हमलावर भाग गए। इस घटना में एक जवान घायल हुआ है, जो अब खतरे से बाहर है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब एक दुखद खबर आ रही है ITBP से। पंजाब के तरन तारण में ITBP के एक जवान का ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। बताया गया है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। जवान हाल ही में छुट्टी से लौटकर ड्यूटी पर आए थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस घटना से इलाके में शोक की लहर है और लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के जैसलमेर में संदिग्ध गतिविधियों के चलते एक युवक को हिरासत में लिया गया है। उनका कनेक्शन एक संदिग्ध टेलीग्राम ग्रुप से बताया जा रहा है। इस मामले में पहले ही 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सुरक्षा एजेंसियों पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। घटना के बाद बॉर्डर एरिया में BSF और पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है। अब बात करते हैं एक और खबर BSF की। बेंगलोर में ठगों ने BSF अधिकारी बनकर एक कंपनी से 26 लाख रुपए की ठगी की है। फर्जी खरीद आदेश देकर कंपनी को पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। पहले छोटे ट्रांजैक्शन से भरोसा जीता गया, फिर बड़ी रकम ट्रांसफर करवा ली गई। इसके बाद आरोपियों ने संपर्क तोड़ दिया। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी डिफेंस ऑर्डर को वेरीफाई किए बिना भुगतान ना करें। तो दोस्तों, ये थी अब तक की केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबर और अन्य अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।